वो कौन सा समय रहा जब आप एक समाज सेवा की तरफ झुकाव रहा या अब राजनीति की ओर झुकाव आपका हो गया? अगर आप भविष्य में मेयर बन जाते हैं, जो कि माहौल गर्म है काफ़ी, तो किन किन जन समस्याओं को लेकर आप चल रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं जिनको खत्म करने के आपके भाई 10 साल विधायक रहे राजकुमार ठुकराल जी, और उसके बाद टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। क्या कारण मानते हैं आपके, किन वजहों से वो टिकट काटा गया? अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के यशपाल आर्य जी और हिमांशु गावा जी आपके यहाँ सबके आवाज़ में पहुंचे थे, तो क्या मानेंगे भविष्य में आप लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे या कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे? सर, सब लोग जो आपके भाई हैं राजकुमार ठुकराल जी, उनकी जर्नी को जानते हैं, उनके बाल्यकाल से लेकर या जब वो कॉलेज में छात्र राजनीति कर रहे थे और विधायक बनने तक के सफ़र पर। आज आपकी जर्नी को मैं पूरा कवर करूंगा। और सबसे पहले संजय ठुकराल जी का जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे? मेरा जन्म रुद्रपुर शहर के, मैं मटके वाली गली में, मुख्य बाजार में, वहाँ कॉर्नर पे हमारा घर था, नीचे हमारी दुकानें थी, ऊपर घर था। हम दो परिवार, पिताजी हमारे दो भाई थे, बड़े ताऊ जी थे और पिताजी दो लोग रहते थे। हमारा जॉइंट परिवार था और यहीं का जन्म है हमारा रुद्रपुर का, और यहीं पले बड़े हुए। रुद्रपुर के शहर की गलियों में हम तो रहे। यहीं बाल भारती स्कूल में, मेरा 5th क्लास तक मैं बाल भारती स्कूल में पढ़ा रुद्रपुर के। उस समय वही बाल भारती स्कूल होते थे। और उसके बाद मैं ANJ हंटर कॉलेज में मैंने 12th तक किया। ऐसा क्या रहा कि एक भाई MA 2 बार अलग अलग विषयों में किया और आप पढ़ाई की तरफ आपकी रुचि नहीं थी? मेरी रुचि बिजनेस पे ज़्यादा रही जी। जब मैं 9th पास हुआ, उसके बाद मैं मेडिकल स्टोर का काम मैंने सीखा। हमारे बाजार में अशोक मेडिकल है, हमारे भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनके यहाँ कई साल मैं मेडिकल स्टोर का काम सीखा जी। फिर मुझे मेरी रुचि मेडिकल लाइन में ज़्यादा रही, तो मैंने मेडिकल स्टोर अपना खोला महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। उसके बाद डॉक्टर अनुराग घर के मेडिकल स्टोर का कई साल रहा जी। तो मेडिकल लाइन की रुचि मेरे को ज़्यादा थी, इसलिए मैं पढ़ाई पे कम, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया। वो कौन सा समय रहा जब आप एक समाज सेवा की तरफ झुकाव रहा या अब राजनीति की ओर झुकाव आपका हो गया? शुरू से देखो, मेरा महाराजा अग्रसेन मेडिकल स्टोर था। उस समय में लोग जो भी परेशान आते थे हॉस्पिटल में, गरीब लोग आते थे, उनकी मदद करना, उनको खाना दिलवाना, उनको दवाइयों के पैसे देने, दवाइयाँ दी उनको हमने, हॉस्पिटल डॉक्टर से इलाज करवाया उनका। हमारा शुरू से हम लोग समाज सेवा से जुड़े रहे। हमने, हमारा मेन मोटो था कि समाज में जो गरीब तबका, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद करनी है। अभी आपके भाई 2 बार विधायक रह चुके हैं राजकुमार ठुकराल जी, 10 साल का कार्यकाल रहा। उससे पहले वो मेयर थे, उससे पहले पार्षद थे। अभी कुछ दिन से आवाज़ एक उठ रहा है कि आपको भविष्य में लोग चाहते हैं कि आप मेयर का चुनाव लड़ें, लेकिन जब भाई साहब का 10 साल का कार्यकाल रहा, उससे पहले वो मेयर रहे और वो 20-25 साल का उनका एक कार्यकाल है, उस दौरान ये चर्चाएं क्यों नहीं हुई? और आज जब वो विपक्ष में बैठे हुए तो ये चर्चाएं अचानक कहाँ से गर्म होंगी? ये चर्चाएं पहले भी हुई हैं जब भाई साहब विधायक थे। उससे पहले जब वो चेयरमैन थे नगर पालिका रुद्रपुर के, मेरा मेडिकल स्टोर था जी। मैं अपने बिजनेस में बिल्कुल मस्त था, मेडिकल स्टोर चलाता था जी। फिर लोगों ने कहा भी भाई साहब अकेले, उनको साथ चाहिए राजनीति में, भाई साथ हो, खड़ा होना चाहिए साथ में। फिर जब वो विधायक बने तब से फिर मैंने अपने मेडिकल स्टोर, मेरा एक जो मेरे साथ लड़का रहता था वो चलाता रहा मेडिकल स्टोर, और मैं राजनीति में उनका पूरा सहयोग करता रहा। लोगों की समस्या, लोग अकेले, वो पूरी विधानसभा रुद्रपुर, हमारी गदरपुर बॉर्डर लगती विधानसभा जी, अकेले विधायक कोई ना कोई सहयोगी होना चाहिए। तो उनके जो भी लोग आते थे उनके काम करना, तो किसी टाइम भी रात को 2 बजे भी कोई फ़ोन करता था तो उसके लिए हम खड़े थे। हम उसको अब भी हम करते हैं, लोग अब भी फ़ोन करते हैं हमें, तो हम सबके काम तुरंत ही जो हो सके हमारे लायक हम करते हैं। संजय ठुकराल जी का मेडिकल बंद हो चुका है, समाज सेवा करते हैं, भाई का सहयोग करते हैं, भाई अब विधायक पद पर भी नहीं है, कैसे चलता है खर्चा पानी संजय ठुकराल जी? हमारे मार्केट में हमारी दुकानें हैं हमारी जी, उसका किराया है, मकान है, हमारे रेंट आता है, और भी हमारे काम है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पिताजी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हमारा बाजार में जो मकान देख लेंगे, शहर के बीचों बीच मकान है जी,
उसकी भी करोड़ों की कीमत है उस मकान की। जी। वो सब हमारे पिताजी छोड़ के गए। नीचे दुकानें हैं, दुकानों से हमारा किराया आता है और हमारा कोई फालतू का खर्चा नहीं है। ना हमारे परिवार में कोई मीट खाता है, जी। ना शराब पीता है, ना कोई नशे वशे की लत है किसी को। अपना साधारण हमारा परिवार है, बस हमारा खर्चा उसी से चल जाता है। अगर आप भविष्य में मेयर बन जाते हैं, जो कि माहौल गर्म है काफ़ी, तो किन किन जन समस्याओं को लेकर आप चल रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं जिनको ख़त्म करने के आप? समस्याएं बहुत है। यहाँ पार्किंग की समस्या है नंबर 1, और सीवर लाइन पड़नी है। और यहाँ पे जब कभी भारी बारिश आती है तो जल भराव सा हो जाता है यहाँ पे। जी। अभी बीच में आप बाढ़ आई, देखा आपने कितना जब विकराल रूप लिया। तो ऐसी समस्या है। और एक मेन समस्या हमारे टीचिंग ग्राउंड की है, जो अभी भी वो कूड़ा वैसे का वैसा ही है। बिल्कुल। काफ़ी पैसा लगा के इन्होंने झाकोरे के पास बनाया है, मगर वहाँ पे अभी उस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। जब भी हम जाते हैं उधर उस रोड पे तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है। रास्ता एक साइड का कई बार रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो उस समस्या का समाधान करना है हमारा मेन मोटिव। सर, आप काफ़ी दिन से समाज सेवा में हैं। आपके भाई साहब 10 साल विधायक रहे। आपका ही खुद का मेयर था, सोनी कोली जी आपकी मेयर थी। उस समय इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया? आज अचानक जब आप पार्टी से बाहर हैं तो आज अचानक आपको जब आपको लगता है कि खुद तब भी करते रहे, समस्या समाधान करते रहे। अभी हमने बहुत बड़ा प्लांट हमारे मेयर साहब ने लगवाया है वहाँ पे निगम ने जी। मगर अब वो समय लगेगा उसको ठीक होने में। कूड़ा काफ़ी कूड़ा है इस शहर में। अब तो नगर निगम में कई गांव भी जुड़ गए हैं, तो कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा हो गया, तो उसका निदान कराने में टाइम लगता है। आपके भाई 10 साल विधायक रहे, राजकुमार ठुकराल जी, और उसके बाद टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। क्या कारण मानते हैं आपके, किन वजहों से वो टिकट काटा गया? वो बस कारण क्या था, षड्यंत्र रचा गया उनके। वो साल भर से षड्यंत्र रच रहे थे विधायक जी के खिलाफ। वो कोई और ताकत ही नहीं कि विधायक जी को वो हरवा दें, क्योंकि रिकॉर्ड तो पूरे उत्तराखंड में रिकॉर्ड है उनका। जो चुनाव अभी जीते थे हम, सेकंड चुनाव जी, 27,000 वोटों से हम जीते थे, 26,000 वोटों से। और इस बार भी हमारा कंफर्म था, टिकट भी कंफर्म था। लास्ट टाइम तक हमें कहते रहे टिकट कंफर्म है आपका, कम आखिरी दिन जाके उन्होंने कहा टिकट कर दी उन्होंने जी। नहीं देनी थी तो पहले मना करते, हमें कि हमें टिकट नहीं देनी इस बार। जी बिल्कुल। षड्यंत्र रचा गया। काफी हमारे भाजपा के जो नेता बड़े हैं, दामी जी हमारे पक्ष में थे, विजय बहुगुणा जी हमारे पक्ष में थे, बड़े बड़े नेता लोग हमारे ही पक्ष में थे। लास्ट टाइम में ऐसा षड्यंत्र रचा गया और टिकट काट दी गई, जो बहुत गलत हुआ। और आज यहाँ की जनता भी कह रही कि गलत हुआ ठुकराल जी के साथ जो टिकट काटा। जब टिकट कटी 26 जनवरी को, उस दिन काफ़ी इसी घर में बहुत लोग, अगले दिन भाई साहब के जो आदर्श केजरीवाल निवास पे 10-12 हज़ार लोग आ गए जी। सबका एक ही मत था कि चुनाव लड़ना है, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए। चुनाव जब आप हार गए, लगभग 27,000 वोट मिले निर्दलीय के लिए, जो बहुत बड़ी बात थी। जब आप चुनाव हार गए तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपके भाई साहब को, आपको लगा कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही रहते, भले वो व्यक्ति विशेष जिसके वजह से आपको दिक्कत हुई उसका सहयोग नहीं करते, घर में शांति से बैठ जाते, बाद में हो सकता था भविष्य में कुछ अच्छा हो जाता? नहीं, जो हो गया तो क्या, जो हो गया उसके लिए हमने कोई अफसोस नहीं है। हमें चुनाव लड़े, 27,000 जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, हमें जिन्होंने हमारे साथ खड़े रहे दिन रात, उनका वोट है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब कोई शीर्ष नेतृत्व से फोन आ रहा है फिर से वापस आने के लिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बैठे हैं, समाज सेवा करनी है, हमारा मेन मोटो है समाज सेवा करना। समाज सेवा करेंगे और जिस राष्ट्र से हम जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना है, हमें हमारे लिए देश पहले, देश की सेवा करनी है हमारी। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के यशपाल आर्य जी और हिमांशु गावा जी आपके यहाँ भाई साहब के आवास पे पहुंचे थे, तो क्या माने कि भविष्य में आप लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या फिर? कभी नहीं हो सकता। हरिंदर सिंह लाठी जी हमारे भाई साहब के पारिवारिक मित्र हैं, यशपाल जी से पारिवारिक मित्रता है जी, हिमांशु गाबा जी से भाई साहब की अच्छी दोस्ती है। उनकी पार्टी कांग्रेस है, मगर हम उस विचारधारा से कभी नहीं जुड़े। ठीक है, आए थे, उन्होंने कहा चाय पीनी, तो एक चाय पे आए थे हमारे घर पे, कोई भी आ सकता है। अब देखो, धामी जी भी हरीश रावत जी से मिलते हैं जी, सभी मिलते हैं, मिलने में क्या है दिक्कत है, मगर विचारधारा तो हमारी जो विचारधारा उसी विचारधारा से जुड़े हैं, अपनी विचारधारा चेंज नहीं कर सकते। क्या विचारधारा?
हमारी हिंदुत्व वाली विचारधारा है, हमने हिंदुत्व विचारधारा को चेंज नहीं कर सकते। अब भविष्य की क्या क्या योजना है विधायक जी की, और आपकी जिन योजनाओं को लेकर आप चलेंगे? काफ़ी कुछ है अभी शहर में जो हमें अभी करना था, और हम देखो आगे अगर मौका मिलता है तो जो आपको मैंने समस्याएं बताई हैं यहाँ पे, मेन मुख्य समस्या हमारे यहाँ की पार्किंग की है, सीवर लाइन की है, जल भराव हो जाता है, जब बहुत थोड़ी सी बारिश है उसमें पानी भर जाता है, और टीचिंग ग्राउंड एक आपने मेन समस्या आपने बताई थी मेरे को जी। और भी हैं, छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं बस्तियों में, कई जगह भी सड़कें नहीं बन पाई हैं, उन सड़कें बना। सर मैं अभी बैठा था पहले भी, जब इंटरव्यू से पहले जब आपसे बातचीत हो रही था, तो मेरा नज़र इस जो आपके अवार्ड रखे हैं पीछे इन दोनों पे गई, फ्रंट न्यूज नेटवर्क और ये, तो ये कोरोना योद्धा सम्मान समारोह, या सम्मान क्यों दिया गया था? देखो कोरोना में हमने देखा कि इतनी बड़ी समस्या शहर में आ गई है कोरोना की जी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग बड़े परेशान थे, लोगों को राशन की दिक्कत हो रही थी, गरीब परिवार, गरीब लोग जिन्होंने डेली मेहनत मजदूरी करनी है और राशन का खाना, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था खाने के लिए। मेहनत घर में बंद गए हो गए थे, कहीं काम पे जा नहीं सकते, खाने को कुछ था नहीं उनके पास, तो उन पे राशन पहुंचाना, उनको राशन देना, इस तरह की कई हमने काम की, दवाइयाँ देनी, राशन देनी, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाना। तो ये हम काम करते थे। जब भाई विधायक के हैं परिवार से, भाई हमारा विधायक है, तो हमारा फर्ज बनता है हम लोगों की समस्या का समाधान करें। तो इस कोरोना काल में हमने बहुत समस्या, इस दौरान मेरे को भी कोरोना हो गया था, मैं भी 11 दिन जिंजर होटल में रहा जब फर्स्ट टाइम पहले कोरोना हुआ जी जी। उसके बाद फिर थोड़े दिन घर पे रेस्ट किया, फिर शुरू हमने समाज सेवा शुरू हो गई। फिर सेकंड बार भी जब कोरोना हुआ तब भी हमें यही करना पड़ा। तो उसमें आप क्या करते थे? खाना वगैरह बांटना, ये सब? खाना, राशन, ये पूरा घर हमारा राशन से भरा होता था जी। आपने हमारी एक पुरानी वीडियो देखना, उसमें मानो चुगली ने लिया था इंटरव्यू, ये पूरा ये कमरा मेरा राशन से ऊपर तक भरा हुआ था। ये सब हमने सामान बाहर रख दिया था, या कोई बैठने से बाहर बैठते थे हम लोग, राशन से पूरा भरा था। जब चुनाव का टिकट आप लोगों का कट गया और उस बीच ही शिव अरोड़ा जी को टिकट मिल गया जो कि जिला अध्यक्ष थे, उससे पहले आप लोग की साठ गांठ बहुत जबरदस्त थी। टिकट मिलते ही सारी चीजें बदल गई, हाव भाव आपके बदल गए या उनके बदल गए, या पहले से ही ये सारी चीजें रंजिश चली आ रही थी? क्या हुआ? देखो उसका क्या नाम है, शुरू से साजिश रची जा रही थी हमारे खिलाफ। पहले चुनाव में भी हमारी टिकट काटने की बड़ी कोशिश की, मगर टिकट नहीं काट पाए जी। इस बार अपनी साजिश में कामयाब हो गए, टिकट काटने, कोई दिक्कत नहीं। तो विधायक साहब काफी षड्यंत्रकारी और ये कई शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो ये सिर्फ उसी के लिए था क्योंकि ऐसा षड्यंत्र हुआ, उनको ऐसा लगा? कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो हमने देखा ना, हम लोग कितना ऊंचाई पे चढ़ गए, हम लोग, जनता प्यार करती थी, पब्लिक हमसे प्यार करती थी। चुनाव जिस दिन 26 जनवरी को टिकट कटी, उससे पहले भी मैं ही प्रचार करके आया। 3 महीने हमने सिर्फ कमल का फूल, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा कोई प्रचार नहीं किया हमने। इन्हीं की बस्तियों में जहाँ जहाँ भाई सके, जो गरीब तबका लोग हैं उनको तो यही था कि ठुकरा लिया चुनाव चिन्ह कमल का फूल है जी। हमारे कई जानने वाले थे, कई थे, उनसे बातचीत हुई कि हम तो ठुकरा जी को वोट डाल के आए हैं, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। वो गलत हो गया। हम लोगों के पास मैसेज हमारा जा नहीं पाया। 8 दिन का चुनाव था हमारे को, सिटी चुनाव चिन्ह था। हाँ, चुनाव चिन्ह लोगों को पता नहीं चल पाया। अब क्या विधायक जी अगला सांसद की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखो जो भी हमारा मेन मोटो है समाज सेवा करना, समाज सेवा हम करेंगे। पब्लिक की समस्या है, पब्लिक के लिए हम संघर्ष करेंगे। अभी परसों ही देख लीजिए जी, कितने टाइम से बिजली नहीं आ रही, बिजली कितनी समस्या थी, रोस्टिंग का। आप देखो शहर में बुरा हाल था, जब मर्जी लाइट बंद कर देते थे और जबरदस्त रोस्टिंग। रात को भी लाइट बंद हो गई, रात को बच्चे सब रो रहे हैं, लोगों के फोन आते थे भी लाइट कब आएगी कब आएगी। जब परसों सुबह भाई साहब डीजे से बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाके वहाँ बैठे हैं, उनका भी समस्या का समाधान करो, उनका भी हम लगे हुए हैं इसको उन्होंने जब तक नहीं होगा मैं यहीं बैठा हूँ। उनके ऑफिस के आगे बैठ गए जी, 250-300 कार्यकर्ता भी साथ थे, वो भी बैठ गए। उन्होंने लिखित में मेरे को दो कितने घंटे रोस्टिंग होगी।
तो उनका लेटर आया, उसमें था 2 से 3 घंटे शहरी क्षेत्र में और 3 से 4 घंटे ग्रामीण क्षेत्र। भैया कह रहे नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चाहे गाँव है चाहे शहर है, दोनों में बराबर की रोस्टिंग होगी। फिर उन्होंने दोबारा लेटर बन के आया, उसमें आया 2 से 3 शहर की और 2 से 3 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में। जब लेटर मिला हमें, उसके बाद हम 2-2.5 घंटे हम वहीं बैठे रहे। उसके बाद आप देख लीजिए 2 दिन से लाइट, कितनी बढ़िया लाइट आ रही है। तो जो वर्तमान विधायक है शिव अरोड़ा जी, उनका ये कहना था कि जो उनका कार्यक्रम था वो पहले से ही तय था सुबह 10:30 या 11 बजे होने का, और उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था। और जो पूर्व विधायक हैं, जो आपके भाई साहब हैं ठुकराल जी, उन्होंने सिर्फ विघ्न डाला है। उन्होंने एंड मूवमेंट में, जब उनको पता चला कि कार्यक्रम है, तो उसमें विघ्न डालने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एंड मूवमेंट पर फ़ोन किया, मीडिया वालों को 10:30 बजे फ़ोन किया गया और मेरे कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई। गलत कह रहे हैं। देखो 250-300 कार्यकर्ता आप बताओ, मैं भी आधे घंटे समझ 250-300 कार्यकर्ता आ जाएंगे। चाहने वाले तो आप कह रहे हैं बहुत है, 10-12 बहुत है। देखो सब वो नौकरी पेशे वाले, मजदूरी करने वाले, सब हमारे बस्ती के लोग जुड़े हुए हमारे साथ जी। सब अपने काम धंधे, सब अपनी जॉब में होते हैं, वो कहाँ होता है। अब एट ए टाइम अगर हम सुबह 10 बजे फोन करेंगे, आधे घंटे में अब 300 कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे। तो कार्यक्रम पहले से ही तय था, आप कैसा कह रहे हैं? हमने कार्यकर्ता जाते तो हम 3 दिन पहले हमारा प्लान बना था, 3 दिन पहले कि हमें उनके ऑफिस में जाके घेराव करना है जी। क्योंकि लोग बड़े परेशान थे। व्यापार मंडल के लोग आ रहे थे हमारे पास, बताइए कुछ करो। 1.5 महीने से 1 महीने से क्या कहते हैं लाइट की समस्या है, तब इनको क्यों नहीं याद आया? शहर के विधायक हैं, इनको तब क्यों नहीं याद आया? वो तो कह रहे हैं पिछले 10 साल से विधायक जी को भी याद नहीं आया। क्यों नहीं? हम लाइट कितनी बढ़िया थी, अभी समस्या आ रही लाइट की। भाई साहब तो कितने पिछले रिकॉर्ड देख लो, कितने आंदोलन किए भाई साहब लाइट के लिए। नहीं 1-1.5 महीने से क्या हुआ, क्यों इनको? वो कह रहे हैं कि ये छात्र राजनीति से बाहर ही निकल पा रहे हैं। वो तो कुछ नहीं, अभी भी छात्र राजनीति ऐसा में नहीं पड़े है। हैं, वो विपक्ष के लायक भी नहीं है। ना, वो जो मर्जी बोलते रहे। आप देखिए ना, लोगों के कमेंट पढ़िए आप पोस्ट में जी। सर विधायक जी को अच्छा, पूर्व विधायक को अच्छा कह रहे हैं। आप पढ़िए ना, कमेंट पढ़िए ना, लोगों के व्यूज देखिए। तो छात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। देखो अधिकारियों को आगे नहीं दिखाएंगे, हमारा तो उनका बोलने का तरीका है ठुकराल जी का, वो तो बोलेंगे जी। अब उसे वो छात्र राजनीति से ले लें या कुछ भी ले लें, मतलब उनका कहने का मतलब सिंसियरिटी नहीं है उनके अंदर, ऐसा नहीं है। इनसिंसियर है। हमने तो अधिकारी से थोड़ी, हमने उनसे जाकर अभी बताओ ये हमारा आज पहला दिन है जी। पहली बार तुम्हारे ऑफिस में आके ऐसे आज बैठा हूँ जी। अगर तुम अपनी हरकतों से नहीं सुधरोगे तो मैं अगला कदम मेरा देखना क्या होता। उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि मुझे हल्का फुल्का मत समझो कि मैं पूर्व विधायक हो गया, कुछ नहीं। तभी उन्होंने लिखित में दिया, पूरा लेटर है। लेटर आपने देखा होगा फेसबुक में, बिल्कुल वो मेरे तक पहुंच गया। लेटर देखा ना आपने? बिल्कुल। ऐसा नहीं है। आप देखो कभी देहरादून, दिल्ली, खटीमा। अरे खटीमा क्या कर रहे हो? तुम्हारा अपनी विधानसभा में तुम बैठ नहीं पा रहे हो जी। है? क्या तुम्हें 1 साल लगेगा समझने में? शहर के विधायक हो और तुम जा रहे हो खटीमा में, कभी चंपावत, कभी देहरादून, कभी दिल्ली। अरे अपनी विधानसभा देखो, जाके तुम विधायक बने हो, उनकी समस्या का समाधान करो। जो शहर की जनता है, जब मैं लगातार इंटरव्यूज करता हूँ या जब मेरे इंटरव्यू पब्लिक होते हैं, आपके भाई साहब का जब इंटरव्यू पब्लिक हुआ था तो उस समय ये एक सवाल आया था जो उस समय छूट गया था कि जो ठुकराल जी हैं, इनका जो घर है, पिताजी का एरिया बैकग्राउंड क्या था, या कितने भाई लोग हैं, या क्या है परिवार में कितने लोग हैं। माता जी का काफ़ी सहयोग रहता है, इस तरीके की बात हमेशा ठुकराल साहब कहते रहते हैं, जो विधायक साहब थे पूर्व। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करके बता देते लोगों तक ये बात पहुँच जाए। दरअसल अभी 10 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के साथ हम लोग सुभाष कॉलोनी में हमारा घर था। उससे पहले हम बाजार में, मुख्य बाजार में मटकाली गली में हमारा घर था जी। और पिताजी ने भी काफ़ी संघर्ष किया और हमारी किराने की दुकान भी रही वहाँ पे बाजार में जी। और फिर पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में एक पैर छोटा हो गया था, एक्सीडेंट हुआ पैर जी। काफ़ी यहीं पे बिलासपुर रोड पे एक्सीडेंट हुआ था उनका। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था उनका स्वास्थ्य भी, कभी वो साई हॉस्पिटल मुरादाबाद एडमिट रहे और दिल्ली एडमिट रहे, काफ़ी उनका इलाज चलता रहा। अभी जाके उनकी डेथ हुई बिरला हॉस्पिटल में जी 10 साल पहले जी। माता जी का तो माता जी ने हमारे संघर्ष किए, हमारे माता जी हम जो आज हैं अपनी माँ की वजह से। जी। विधायक जी आज जो भी हैं हमारे बड़े भाई,
कॉलेज उन्होंने शिशु मंदिर में चुनाव लड़े, ANJ इंटर कॉलेज में चुनाव लड़े। शिशु मंदिर में वो जो सेनापति का चुनाव होता था, हाँ। उस सेनापति का वो कार्यकाल हमने भी देखा है शिशु मंदिर से। कॉलेज के इलेक्शन थे, कॉलेज के इलेक्शन हमारी माता जी उस टाइम डिग्री कॉलेज की लड़कियां जो भी थी, गर्ल्स थी जी। अब तो कोई अपने घर से निकल नहीं था, उस समय तो हमारी माता जी जाती थी, माता जी के साथ भेज देते थे। फिर जब हमारी कन्वेंसिंग वगैरह निपट जाती थी, वो आके खाना बनाते, सब मिलके खाना बनाते थे। फिर माता जी हमारी उनको घर छोड़ के आती थी। हमारी जो आज हमें आज अपनी माँ की वजह से। माता जी से याद आया कि जब चुनाव हो रहा था, अभी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो एक हमारे भाई साहब हैं, वो अपने चैनल पे भी लेके आए थे आपकी माता जी को, भानु भाई। हाँ, तो वो काफ़ी चीज़ें बता रही थी। ये देखो हम जो आज जो है अपनी माँ, उन्होंने ही सिखाया कि समाज सेवा करो। कोई भी घर पे आए उसको बगैर खाना खिलाए, चाय पिलाए बगैर नहीं भेजना। कोई दुखी आता है, कोई परेशान होता है, रात को माता जी मेरे को उठाती कि अब कोई आया हुआ गेट पे, जरा देखो कि। और मैं जाता हूँ, नहीं तो औरों के तो घर के लोग निकल नहीं देते 10 रुपये बाद। मेरी मम्मी कहती जाओ उनकी समस्या का समाधान करो। हॉस्पिटल जाना है रात को 2-2 बजे, थाने चौकी में कोई किसी का आपस में झगड़ा होगा, उनको बैठ के निपटाना है, सॉल्व करना है। जी। आपको पूरा शहर 108 और मिनी विधायक के नाम से जानता है, क्या वजह है कि आपको 108 और मिनी विधायक दो अलग अलग पदवी दे दी? जब कोई मुझे फोन करता है मैं तुरंत हाजिर हो जाता हूँ। वो कहते हैं इतनी देर में तो एम्बुलेंस भी नहीं आती, 108 जो आप आ जाते हो। तो वो बस लोगों का प्यार है, एम्बुलेंस से तेज है इसलिए 108 है। हाँ, तुरंत पहुंच जाते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो ये वजह है। अभी सर हम बैठे हुए थे तो कैमरे के पीछे एक बात चल रही थी कि आप कह रहे थे कि अगर मैं भविष्य में अगर मेयर हो जाता हूँ तो वेंडर वाला, तो वो एक बात डिफाइन कर देते कैमरे पे। वेंडिंग जोन का एक यहाँ पे बहुत पहले भी बातचीत हुई थी। ये नगर निगम के सामने जो नाला था उसको पूरा सीमेंटेड पार्ट दिया, बिल्कुल हो गया। वहाँ पे समस्या सारे जितने शहर की ठेलियाँ हैं वहाँ पे बसाने का एक निर्णय लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं ये नगर निगम इस काम को कर रहा है जी। और भविष्य में अगर मैं निगम में जाता हूँ तो मैं ये काम सबसे पहले प्राथमिकता में है। शहर की जो पार्किंग की समस्या होती है और लोग जगह जगह जाम लग जाता है, गांधी पार्क के पास सारी ठेलियाँ एक जगह होंगी, सब लोग वहाँ जाएंगे, वहीं के खाएंगे पिएंगे अपना, वहीं पे कार्यक्रम होता है तो भीड़ काफी हो जाती है। बहुत भीड़। गांधी पार्क में आप देखो कोई कार्यक्रम होता है तो बाहर जाम लग जाता है। आप आज कल का देख लो, यहाँ पे एक ट्रेड फेयर लगी हुई है जी जी गांधी पार्क में। मैं गया था बच्चों के साथ कल, तो जाम लगा हुआ बाहर पूरी तरह। तो उसके लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वेंडर, क्या बता रहे हैं, वेंडिंग जोन शहर की तो शहर की ठेलियां एक जगह स्थिर हो जाएंगी और वो जगह स्पेस खाली हो जाएगा और यातायात के लिए सुविधा हो जाएगी। ये बेसिकली आपका कहना है। जो शहर में जल भराव होता है उसके लिए क्या सोचा है आपने, क्या निदान हो सकता है अगर आप मेयर बने तो? जल भराव देखो, जो नाले हैं यहाँ के, कई जगह नाले बहुत छोटे हुए पड़े हैं जी, निकासी ढंग से निकासी हो ही नहीं पा रही जी। उन नालों को सुधार किया जाएगा उन नालों में। और मेन सीवर लाइन की जो हमने है, सीवर लाइन अगर पड़ गई तो यहाँ से पानी की जो जल भराव की समस्या है वो शहर से समाप्त हो जाएगी। जो सबसे अहम मुद्दा है दुधिया बाबा मंदिर, वो पहाड़ जैसा जो बना पड़ा है कूड़ा, उसके लिए क्या सोचा है आपने? अगर आप मेयर बनते हैं तो उस कूड़े का क्या होगा, उसको ऐसा क्या किया जाएगा जो आम जनमानस है? क्योंकि आपसे भी बात हो रहा था तो हम जब वहाँ से निकलते हैं तो सर बहुत ज़्यादा बदबू जैसा आता है और जब जैसे ही बरसात होता है वो सारा नीचे खिसकने लग जाता है, रोड पे आ जाता है वो कूड़ा। तो उसके लिए आप ऐसा क्या समाधान करेंगे कि लोगों को बदबू से भी निजात मिले और वो कूड़ा भी वहाँ से? देखो, आप जैसे बड़े शहरों में दिल्ली जाते हो या और कहीं इंदौर, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे इसकी समस्या का समाधान है जी। और अभी मौजूदा मेयर साहब ने इसकी समस्या का समाधान के लिए प्लांट लगाया, मगर समझ नहीं आ रही क्यों नहीं ये समस्या का समाधान हो रहा जी। उसमें क्या कमी है, क्या है, ये सब देखना पड़ेगा और बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी जिससे कूड़े का निस्तारण हो या रिसाइकलिंग हो। इससे अर्निंग होती है, निगम को काफी अर्निंग होती है, इस कूड़े से ही आदमी पैसा कमाता है जी। तो खाद बनती है और भी कई जगह इसमें कूड़े काम में आ जाता है कूड़ा रिसाइकलिंग होके। और शहर की कौन कौन सी समस्या है? जैसे पार्किंग की समस्या आपने बता दिया वेंडर जोन बनाएंगे, आपने बता दिया कि ये जो कूड़े की समस्या है इसको रिसाइकलिंग में कुछ कन्वर्ट करके करेंगे, जल भराव पे आपने बात कर लिया, और ऐसी कौन सी समस्या है? समस्या है ना, नगर निगम का विस्तार, जब से नगर निगम का आसपास के क्षेत्र जुड़े हैं, जैसे
फुलसुंगी, शिमला, बहादुर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भगवा। बाढ़ आया था, हाँ। तो पूरा शहर तो जलमग्न था ही, नगर निगम खुद जलमग्न हो रहा था। आपने देखा होगा कि नगर निगम में ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा पानी था। तो कहना है कि जब वो चीजें ठीक नहीं होंगी जो नगर निगम है, तो बाकी शहर का तो क्या कह सकते हैं? नगर निगम की बिल्डिंग वैसे बन रही है अभी नहीं जी, और पुरानी बिल्डिंग काफी नीचे है, तो वहाँ पानी बढ़ना है। तो काफी नीची बिल्डिंग है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग का काम चल रहा है इस समय, वो उससे भी समस्या का समाधान होगा। बिल्डिंग अच्छी बन रही है, वो बिल्डिंग टूट जाएंगी और जो हॉल है वहाँ पे कर्मचारियों को बिठाया जाएगा। जहाँ हॉल बना वहाँ पे कर्मचारी भी ऑफिस बनेंगे। जो पुरानी बिल्डिंग है ये टूट जाएगी, आगे जो बनी हुई है वो टूट जाएगी। एक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप बता दीजिए कि क्या अगर आपको इस बार मौका मिलता है, वैसे तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं लेकिन फिर भी, तो आप मेयर का चुनाव बिल्कुल लड़ रहे हैं? देखो, अगर मौका क्या मिलता है, मेरी जो जनता मेरे साथ खड़ी है जी, मेरा कोई वो नहीं है। पब्लिक जो कहेगी मैं वो करूंगा जी। पब्लिक कहेगी नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, सेवा करनी है। मेरा मेन मोटो है सेवा करना। तो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी के कार्यों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? उनका जो विजन आज जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया उन चीजों पर बात करेंगे, या आज तक आपने जो सेवा की आप अपने उस समय चुनाव लड़ेंगे? उनका भी देखो, बड़े भाई का, वो मेरे बड़े भाई हैं जी। मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूँ मैं राजकुमार ठुकराल का भाई हूँ जी। मेरे भाई पे कोई दाग नहीं है। 5 साल नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, 10 साल विधायक रहे, उससे पहले भी कई पदों में रहे। मैं कभी मेरे भाई ने कोई एक मेरे भाई हराम की कमाई नहीं की। मेरे भाई ने, मुझे गर्व है अपने भाई पे। सेवा की, लोगों के काम किए, कभी कोई कलम का टीका नहीं लिया मेरे भाई ने। मुझे गर्व है अपने भाई पे कि मैं उनका भाई हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं जो इस फिल्मी चाणक्य चैनल से जो जुड़े हुए लोग दर्शक हैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। और मैं चाहता हूँ दीपक जी जो बड़ी लगन से इस चैनल के लिए लगे हुए हैं, भगवान उनको तरक्की दें। बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे संजय ठुकराल जी, जो कि कह रहे हैं कि अगर उनका मौका मिलता है या जनता ये निर्णय लेती है कि वो चुनाव लड़े, तो मेयर का चुनाव जरूर लड़ेंगे। 108 के नाम से प्रख्यात है। कहते हैं कि ये लोगों का कहना है, ये बोल रहे हैं कि 108 उतने जल्दी नहीं पहुंच पाता जितना जल्दी ये पहुंच जाते हैं। और मिनी विधायक इसलिए क्योंकि इनके भाई राजकुमार ठुकराल पूर्व में 10 साल विधायक रह चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या कोई पार्टी इनको टिकट देती है या ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर मिलता हूं मैं किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए सी यू सून। जस्ट अ